हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 37 है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में परचेज की एंट्री को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंसल कंप्यूटर की जो एंट्री है ये हमने परचेज वाउचर में यहाँ पर पास की थी, और इसमें जो भी स्टॉक आइटम या फिर स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन क्रिएट किए गए थे, या फिर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड मास्टर हमने क्रिएट किए थे, CGST, SGST, परचेज और बंसल कंप्यूटर का लेजर, तो ये सारा कुछ हम जो है वो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा डिटेल में। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे की चीजें जो है वो समझ आएंगी, वरना समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर पिछले वीडियो में तो हम परचेज की एंट्री कर चुके हैं, और आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं सेल्स की एंट्री। तो यहाँ पर सेल्स की एंट्री में हमें क्या क्या करना है और इसकी एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे पास करनी है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेल्स की एंट्री को भी पास करने के लिए इसमें दो साइडें हैं, एक अकाउंटिंग और दूसरा इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक अकाउंटिंग का पार्ट और दूसरा इन्वेंट्री का पार्ट। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें अकाउंटिंग के पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर विजय सोल्ड फॉलोइंग आइटम फ्रॉम ABC कंप्यूटर एंड रिसीव्ड चेक, यानी कि यहाँ पर नगद हमने बेचा है। मिस्टर विजय ने क्या किया है, नगद बेचा है, क्योंकि यहाँ पर इनको जो है चेक मिल गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर उधार होता तो एक अकाउंट आपका निकलता ABC कंप्यूटर का। ठीक है, ABC कंप्यूटर का अकाउंट निकलता अगर ये उधार होता तो, और ये अंडर जाते सन्ड्री डेबिटर के। लेकिन ये उधार तो नहीं है, नगद है, तो यहाँ पर ABC कंप्यूटर का लेजर नहीं बनेगा। सीधे यहाँ पर आपका पार्टी नेम में आ जाएगा SBI बैंक। ठीक है, पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, SBI बैंक आ जाएगा। क्लियर है, तो SBI बैंक का लेजर पहले से बन चुका है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पार्ट में हमारा क्या निकला, एक निकला आपका SBI बैंक। ठीक है, ये एक अकाउंट निकल गया जिसका लेजर पहले से ही बन चुका है, और दूसरा यहाँ पर आपका होगा सेल्स। ठीक है, तो जैसे हमने परचेज किया था, तो जब हमने परचेज किया था तो परचेज का एक लेजर बनाया था। इसी तरह से जब हम माल को सेल करेंगे तो एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे, यानी सेल्स का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल्स का लेजर ही बनाना है। और आप सोच रहे होंगे CGST, SGST का, तो देखिए CGST, SGST का लेजर नहीं बनाना है, ये हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्स के बिल में CGST, SGST लगेगी, लेकिन लेजर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लेजर हमने पहले ही बना लिए हैं। जब हमने एंट्री को, मतलब जब परचेज वाली एंट्री हमने पास की थी तभी बना लिए थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने परचेज किया था तो वो CGST, SGST के लेजर परचेज के लिए बनाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर CGST और SGST यही लेजर, सेम लेजर जो है वो सेल्स अकाउंट में भी यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हमने जब CGST, SGST का लेजर बनाया था तो हमने उन लेजर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था कि ये लेजर परचेज से रिलेटेड है या सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम लेजर हम सेल्स अकाउंट में भी, यानी सेल्स वाउचर में भी सेम लेजर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, तो सिर्फ हमें यहाँ पर किसका लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट का। और अगर बात करें इन्वेंट्री के पार्ट की, तो इन्वेंट्री के पार्ट में हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इन्वेंट्री मास्टर्स, यानी कि मास्टर्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे अगर हम लेजर बनाते हैं या जो 28 प्री डिफाइन आपके ग्रुप होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसके बाद अगर कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो सब अकाउंटिंग मास्टर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम कोई स्टॉक आइटम या फिर स्टॉक ग्रुप या फिर मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मास्टर। ठीक है, तो अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर क्या होते हैं आपको पता है। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री मास्टर है, यानी कि जो भी स्टॉक आइटम, जो भी स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सारी चीजें जो है वो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। पहले कैसे क्रिएट किया, तो देखिए, जब इन आइटम को हमने परचेज किया, अब देखिए सेल तो उसी को कर सकते हैं जिसको हमने परचेज किया है, तो जब इन आइटम को हमने परचेज किया था तो ये सारे आइटम हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, सारी चीजें पहले ही बना चुके हैं। क्लियर है, तो जब हम उसको सेल करेंगे तो उस टाइम हमें नहीं बनाना होता है। बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सेल करते समय हमें इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड कोई भी मास्टर हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग में हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा बस। तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को फटाफट पास करते हैं कि सेल्स की एंट्री हम कैसे करेंगे पूरा प्रैक्टिकली। तो चलते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शंस में, वाउचर में, और यहाँ पर हम वाउचर सेट करते हैं सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की F8 है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल्स वाउचर का इंटरफेस है। तो इंटरफेस ये बिल्कुल लगभग परचेज वाउचर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आपको सप्लायर, इनवॉइस नंबर और डेट, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम सेल कर रहे हैं तो वहां पर सप्लायर की कोई डिटेल ही नहीं, मतलब सप्लायर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम माल को परचेज करते हैं तो वहां पर हमें सप्लायर की डिटेल डालनी होती है, इसलिए वहां पर वो कॉलम हमें मिल जाता है। क्लियर है, तो सेल्स वाउचर में यहाँ पर हमारा पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, देखिए SBI बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SBI बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम नगद खरीद रहे हैं, सॉरी नगद बेच रहे हैं। ठीक है, और सेल्स लेजर में यहाँ पर आपका हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स लेजर में सेल्स होगा जिसका लेजर बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट के। क्लियर हो गया, तो देखिए क्या होता है कि जो सेल्स का लेजर है इसमें जो आपका पार्टी नेम में होता है ये हमेशा होता है क्या, ये आपका होता है डेबिट। ध्यान देना, ठीक है, सेल्स में जो पार्टी नेम में होता है वो डेबिट साइड होती है, और जो सेल्स लेजर होता है ये आपका क्रेडिट साइड होता है। और जो आपका परचेज वाउचर होता है उसमें जो आपका पार्टी नेम होता है वो क्रेडिट होता है, और जो आपका सेल्स लेजर होता है वो डेबिट होता है। क्लियर है, सॉरी सेल्स लेजर नहीं, यहाँ पर परचेज वाउचर में परचेज लेजर लिख के आता है। ठीक है,
तो ये परचेज लेजर आपका क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है ऊपर का, और बाकी नेम ऑफ आइटम में ये सब इन्वेंट्री का पार्ट होता है, और लास्ट में यहाँ पर हम टैक्स लगाते हैं CGST और SGST, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेल्स की एंट्री पास करते हैं। पार्टी नेम आपको पता है SBI बैंक हो जाएगा, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक्सेप्ट हो गया। सेल्स लेजर में यहाँ पर हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो Alt C करते हैं और सेल्स का लेजर बनाते हैं, ठीक है। सेल्स अंडर ये जाएगा सेल्स अकाउंट के, सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता होगा, हमने परचेज का जब लेजर बनाया था तो उस टाइम इसको जो है एक्सप्लेन किया था। एंटर करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। GST यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी, लेकिन सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पर भी हम सेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो GST लग रही है वो आइटम वाइज लग रही है, इसलिए सेट अल्टर GST डिटेल को हम नो रखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और एंटर करते हैं, यहाँ पर हमें बताना टाइप ऑफ सप्लाई, तो गुड्स है हमारा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हमें टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में सेट करना है सेल्स टैक्सेबल। तो जब हमने परचेज किया था तब यहाँ पर हमने सेट किया था परचेज टैक्सेबल, और अब यहाँ पर हम बताएंगे सेल्स टैक्सेबल। ये हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह का है, सेम स्टेट में है, स्टेट से बाहर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या फिर हम जिसको सेल कर रहे हैं वो नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इन सब के बारे में वैसे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल, और फिर उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि ये सारे आइटम जो है वो पहले से ही बन चुके हैं, ठीक है, क्रिएट है। तो यहाँ पर हमने मदरबोर्ड गीगाबाइट के 3 बेचे हैं, कितने के, 11,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में आपका हो जाएगा मदरबोर्ड गीगाबाइट B560 मॉडल। यहाँ पर गोडाउन LMP रहेगा, क्योंकि हम LMP वाले गोडाउन से बेचेंगे। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, तो जब नेम ऑफ आइटम में हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो ये सामने यहाँ पर बताता भी है कि ये आइटम आपके स्टॉक में कितने अवेलेबल है, ठीक है। 4 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कौन सा आइटम कितना अवेलेबल है। और एंटर जब हम करते हैं तो यहाँ पर जब गोडाउन सेलेक्ट करते हैं जैसे LMP, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बताता है कि इस गोडाउन में ये वाला आइटम इतने नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि 4 नॉस यहाँ पर अवेलेबल है, क्लियर है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर फिलहाल LMP सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्वांटिटी और रेट क्या है, 3 11,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, और 11,000 रुपए का हमने सेल किया, मतलब एक 11,000 का है, तो टोटल आपका मल्टीप्लाई होके अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करते हैं, अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। अगला आइटम है मदरबोर्ड आसूस कंपनी का है, क्वांटिटी 4 है, और रेट कितना है, 10,500 रुपये है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड आपका हो गया आसूस कंपनी का, और LMP यहाँ पर रहेगा गोडाउन, और कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये आपका 4 10,500 है, तो 4 10,500, और एंटर करते हैं, यहाँ पर फिर से एंटर करते हैं, और एक बार और एंटर। अगला आइटम क्या है, मदरबोर्ड ESC कंपनी के हैं 3 7,000, तो यहाँ पर मदरबोर्ड ESC कंपनी के, और यहाँ पर गोडाउन आपका LMP हो जाएगा, और ये हो गया 3 7,000, ठीक है। एंटर करते हैं और फिर से एंटर। यहाँ पर अगला आइटम, इसी तरह से सारे आइटम जो है वो हम चढ़ाएंगे। SSD सैमसंग की है 2 13,000 रुपये, तो यहाँ पर SSD सैमसंग की है, गोडाउन आपका LMP रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर 2 रहेगी, और अमाउंट कितना है, यानी रेट कितना है इसका, 13,000 रुपये है। एंटर करते हैं, और यहाँ पर एक बार और एंटर करते हैं। फिर उसके बाद अगला आइटम कौन सा है, अगला SSD गीगाबाइट की है, एक 12,000 की है SSD गीगाबाइट, और गोडाउन आपका LMP रहेगा, क्वांटिटी एक रहेगी, 11,000 की है। फिर उसके बाद अगला आइटम कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो SSD है वो 12,000 की है, 11,000 की नहीं है, तो इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका होगा, वापस आते हैं, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर इसको सही करते हैं, 12,000 की है, ठीक है। एंटर, और इसको अब हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगला आइटम यहाँ पर है 2 GPU, यहाँ पर गीगाबाइट के हैं 10,500 रुपये, तो यहाँ पर आपका GPU हो गया, गीगाबाइट का है, और गोडाउन LMP, और क्वांटिटी 2, और अमाउंट कितना है, यानी रेट कितना है, 10,500 रुपये है। एंटर करते हैं, और अगला आइटम फिर से GPU है, लेकिन क्वांटिटी रेट यहाँ पर 3 4,200, तो GPU, और ये GPU आसूस का होगा, गोडाउन यहाँ पर LMP, और क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है एक बार फिर से देख लेते हैं, भूल गए, 3 4,200, ठीक है। एंटर करते हैं, और फाइनली यहाँ पर इसको जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे आइटम जो है वो हमने डाल दिए हैं। अब जैसा कि आपको पता है एंटर करना है, और एक बार यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एंटर करना है, और यहाँ पर हमें लगाना है CGST, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे SGST, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, हमें लगता है शायद यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम जो है वो मिसमैच हो गया है, तो एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 11,000 ठीक है, 4 10,500 ठीक है, 3 7,000 ये भी सही है, 2 13,000 ये भी सही है, 1 12,000 ये भी सही है, और 2 10,500 ये भी सही है,
34,200, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सही है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम टैक्स जो है वो चेक कर लेते हैं। तो 1,67,600 रुपए पर यहाँ पर हम टैक्स निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि CGST ये 9% है और SGST ये भी आपका 9% है। तो इसकी हम टैक्स कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पर आपका अमाउंट है 1,67,600 रुपए और इंटू 9/100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,084 रुपए, ये आपका 9% के हिसाब से निकलेगा, जो कि पूरी तरीके से सही है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री जो है वो पास करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको परचेज की एंट्री पास करना समझ आ गया तो सेल्स की बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है। और सेल्स में तो हमें बहुत सारे जो काम है वो कम करने होते हैं, हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई आइटम क्रिएट ही नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो उसको हम उसी टाइम बना लेते हैं। सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परचेज करते समय हमने बनाया होगा, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ पर प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल, इसको हम यस या नो करके कुछ भी छोड़ देंगे और इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और फाइनली इस एंट्री को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से और एंटर, और ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो अगर मान लो इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आपको पता है पेज अप की प्रेस करनी है। पेज अप से हम वापस चले जाएंगे, जो जस्ट हमने रिसेंट में एंट्री पास की होगी, और प्रिंट पे जाकर के यहाँ से करंट प्रिंट कर लेंगे। प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आप पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये बिल जो है वो 2 पेज में गया है। तो CGST यहाँ पर 1 पेज में लगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये टैक्स इनवॉइस पेज नंबर 2 है, जिसमें यहाँ पर SGST और फाइनली पूरा बिल आपका निकल गया, ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर आपको बिल कैसे प्रिंट करना है पता चल गया। तो सेल्स की एंट्री यहाँ पर हमने पास करके आपको दिखाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर विजय इशू अ चेक फॉर बंसल कंप्यूटर ऑफ फुल सेटलमेंट, यानी कि बंसल कंप्यूटर को इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। तो सिंपल सी एंट्री है, वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट होगा, क्योंकि बंसल कंप्यूटर से हमने माल उधार खरीदा था और अभी उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो पाने वाले होंगे डेबिट बंसल कंप्यूटर। अमाउंट कितना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बैलेंस में यहाँ पर बंसल कंप्यूटर का अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अमाउंट यही डाल देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बता रखा है कि फुल सेटलमेंट किया, तो फुल सेटलमेंट का मतलब जितना अमाउंट है, मतलब बकाया, वो सारा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट है 2,56,296 रुपए और एंटर करते हैं। यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे और फिर से एंटर करेंगे। क्रेडिट में SBI बैंक है, क्योंकि हमने चेक से ही पेमेंट किया और ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर विजय परचेज फॉलोइंग आइटम। यहाँ पर देखिए फिर से जो है वो परचेज किया गया है। तो यहाँ पर अगर फिर से परचेज किया गया है तो आप सोच रहे होंगे कि फिर से आइटम वगैरह ग्रुप वगैरह बनाने होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब हमने परचेज किया तो हमने वही आइटम परचेज किए हैं जिनको हम पहले भी परचेज कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आइटम है, इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर है और जो गोडाउन है, वो सारा कुछ हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा आइटम होता जो पहली बार खरीद रहे होते, तो उस आइटम को हम पर्टिकुलर बनाते, उसका स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप जो भी है। लेकिन यहाँ पर हम वही आइटम फिर से परचेज कर रहे हैं, तो ये आइटम जो है हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी लेजर वगैरह नहीं बनाना है और परचेज का लेजर तो बनाना ही नहीं है। CGST SGST कुछ नहीं बनाना, सिर्फ एक लेजर बनेगा श्रीनाथ इन्फो सोल्यूशन का, क्योंकि ये हमारे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि ऑन क्रेडिट यानी कि हम उधार खरीद रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को फटाफट पास करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। वाउचर यहाँ पर आपका क्या होगा, परचेज। शॉर्टकट की क्या है, F9, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, F9 परचेज वाउचर, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर के बारे में आपको पता है। एंटर करते हैं। पार्टी नेम में यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और फटाफट इनका लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर किसके जाएंगे आपको पता है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यहाँ पर यस करेंगे और इसको यहाँ पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली, और ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर ये भी। और फिर उसके बाद परचेज लेजर में यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह का ट्रांजेक्शन है। तो हम बताएंगे ये परचेज हो रहा है, ठीक है। और परचेज कैसा हो रहा है, तो परचेज टैक्सेबल है, परचेज टैक्सेबल है। ये सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब हम कौन कौन से आइटम हमने परचेज किए, बस उसकी लिस्ट डाल देनी है। मदरबोर्ड गीगाबाइट के यहाँ पर हमने 2 खरीदे हैं 9,500 के। तो यहाँ पर चलते हैं नेम ऑफ आइटम में, मदरबोर्ड गीगाबाइट के कितने खरीदे हैं, 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता भी रहा है कि मदरबोर्ड गीगाबाइट का 1 बचा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने एक एंट्री बीच में सेल की भी कर दी है ना। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल तो एंटर करते हैं। लोकेशन हमारी क्या होगी, LMP होगी। और यहाँ पर क्वांटिटी हमने कितने खरीदे, 2 खरीदे हैं 9,500 के। एंटर करते हैं और एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये हो गया। अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। अगला आइटम है यहाँ पर आसूस के मदरबोर्ड हमने खरीदे हैं 3, 8,500 का है एक। तो यहाँ पर मदरबोर्ड आसूस के हो गए। और कितने खरीदे हैं, पहली बात तो गोडाउन यहाँ पर आपको सेट करना है, फिर 3, और एक बार फिर से चेक करते हैं 8,500 ही है।
हाँ यहाँ पर 8500 ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8500 ये पहले से क्यों आ गया ऑटोमेटिक, तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम परचेज की एंट्री कर चुके हैं, इसलिए सेकंड टाइम वो सजेशन दे रहा है कि क्या 8500 ही है, तो ये सजेशन दे रहा है। अगर आप अमाउंट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर सही है तो इसको एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता यह है कि जब हम एक बार परचेज की एंट्री या फिर सेल की एंट्री पास कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम, जैसे मान लेते हैं अभी सेल की एंट्री पास कर दी है और उसमें मदरबोर्ड जो भी SSD वगैरह है वो हमने सेल किया, तो जितने रेट पर सेल किया है तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से हम किसी को सेल करेंगे तो वहां पर हमें यह भी नहीं याद रखना है कि कौन से आइटम को कितने रुपए से सेल करना है। ठीक है, क्योंकि वो सजेशन ऑटोमेटिक दे देगा। हाँ, अगर अमाउंट कम या ज्यादा करना है तो फिर वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एंटर करते हैं और ये 8500 हो गया, एंटर करते हैं। अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। अगला आइटम यहाँ पर है मदरबोर्ड ESC कंपनी के हैं, 2 है, 6000 का एक है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर मदरबोर्ड ESC कंपनी के गोडाउन LMP रहेगा और कितना यहाँ पर है देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर 2 6000 के हैं। ठीक है, 2 और 6000 देखिए ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि सेम रेट पे हम परचेज कर रहे हैं दूसरी जगह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर SSD है, SSD 3 है, 11000 की हमने खरीदी है। तो यहाँ पर SSD आपका हो जाएगा सैमसंग की और लोकेशन LMP रहेगी और 3 और यहाँ पर 11000 ऑटोमेटिक आ गया, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्या है, अगला SSD गीगाबाइट की 2 9000 की है। तो यहाँ पर SSD गीगाबाइट LMP गोडाउन रहेगा और कितनी परचेज की, 2 9000 और एंटर और फिर से एंटर। फिर यहाँ पर GPU 4GB के हैं 4। ठीक है, 4GB कौन सा है, गीगाबाइट का है। हाँ ठीक है, तो GPU हो गया आपका 4GB गीगाबाइट का, लोकेशन LMP रहेगी और कितने खरीदे हैं, 4 खरीदे हैं और ये 4000 का है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नहीं 8000 का है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक पिछली बार हो सकता है ऐसा हुआ हो कि GPU यहाँ पर Asus के जो है वो हमने इसमें सेट कर दिया हो, इस वजह से कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर हम मैनुअली अमाउंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट वापस आते हैं और यहाँ पर GPU चेक करते हैं। GPU गीगाबाइट LMP कितने खरीदे, यहाँ पर हमने GPU खरीदे हैं 4 8000 का है। ठीक है, तो इसको अमाउंट चेंज कर लेते हैं। पिछली बार हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर से एंटर करते हैं। और अब की बार यहाँ पर GPU जो 2GB के Asus के हैं 2 3800। ठीक है, तो GPU और Asus के कितने खरीदे, पहले तो गोडाउन सेट करेंगे, 2 खरीदे और ये 3800 के हैं, एंटर करते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी आइटम है वो सारे यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको मैच कर लेते हैं, देखिए कोई मिस मैच तो नहीं है अमाउंट और क्वांटिटी और रेट। तो यहाँ पर 2 9500, 3 8500, 2 6000, 3 11000, 2 9000, 4 8000 और 2 3800। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर हम टैक्स लगाते हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा एंटर किया और यहाँ पर हम लगाते हैं CGST और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। GST अगर ऑटोमेटिक नहीं कैलकुलेट हो रही तो मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन, एक ही रीजन नहीं, इसके कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कई रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है कि CGST SGST का लेजर बनाते समय कोई मिस्टेक की हो, तो आप तुरंत जो है चेक करें कि जिस वीडियो में हमने CGST SGST का लेजर बनाना बताया है उस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर से नया लेजर बनाएं, एक नई कंपनी बना के ट्राई करें। ठीक है, और या फिर परचेज का लेजर बनाते समय मिस्टेक की हो, या फिर परचेज में यहाँ पर सेट करने के बाद जब एंटर करते हैं तो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेट करना होता है, या फिर आइटम में जब हम GST रेट सेट करते हैं वहां पर कोई गड़बड़ की हो, तो कई सारे पैरामीटर से मतलब कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं जहां से GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए सावधानी से पूरा वर्क करना है, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो आप जो है दिक्कत हो जाएगी ये कि हमें तो पता नहीं रहेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, और आप जो है पता नहीं लगा पाएंगे मतलब शुरुआत में, तो इसलिए ध्यान रखना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, एंटर करते हैं। कई कमेंट्स आते हैं कि सर GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रही, तो देखिए नहीं हो रही इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं पर मिस्टेक की होगी, और क्या मिस्टेक की है ये हम यहाँ से बैठ के तो पता नहीं लगा सकते कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जहाँ जिससे आपकी GST कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम एंटर करते हैं और इसको जो है यहाँ पर हमारा न्यू रेफर ट्रांजेक्शन होगा और एंटर करते हैं, इसको फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3 जो है इसको हमने पूरा सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पर आपको हम रिपोर्ट चेक करना बताते हैं। देखिए यहाँ पर तो अगर हम बात करें पहले ट्रायल बैलेंस की, तो ये आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्स परचेज सारी चीजें हैं, और वापस चलते हैं यहाँ पर डे बुक में जाके आप डे बुक की एंट्री देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें स्टॉक वगैरह चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉक समरी का। ठीक है, तो स्टॉक समरी में यहाँ पर जा करके यहाँ से आप स्टॉक चेक कर सकते हैं।
हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GPU, और अगर एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए ये स्टॉक ग्रुप वाइज दिखा रहा है, ध्यान देना स्टॉक ग्रुप वाइज दिखा रहा है। हमने 3 ग्रुप बनाए थे ना, आपको याद होगा, एक GPU का, एक मदरबोर्ड का और एक SSD का, ठीक है। तो यहाँ पर GPU पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे GPU जो है वो Asus और गीगाबाइट के हैं। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 5, ठीक है। यहाँ पर ये क्वांटिटी इसकी दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वापस आते हैं मदरबोर्ड, तो यहाँ पर आप मदरबोर्ड देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी के कितने कितने हैं, और यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं टोटल नंबर, ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं सभी कंपनी के मिला करके। वापस आते हैं, इसी तरह से SSD के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर आइटम वाइज चेक करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सामने ऑप्शन देख सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आइटम वाइज आ जाएंगी। ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अभी तो स्टॉक आइटम इतने ही है, अगर 1000+ स्टॉक आइटम होते तो फिर दिक्कत होती ना, तो हम सीधे ग्रुप वाइज चेक करते, तो ग्रुप वाइज चेक कर सकते थे आराम से। अब अगर हमें स्टॉक कैटेगरी वाइज चेक करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें दूसरी जगह ऑप्शन मिलता है, हमें चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हमें इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। कहाँ जाना है? इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ से आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे स्टॉक आइटम वाइज देखना है तो आप उस मतलब इस तरीके से देख सकते हैं। लोकेशन यानी गोडाउन में देखना है कि LMP के गोडाउन में क्या क्या है तो देख सकते हैं। मेन लोकेशन में क्या क्या है तो मेन लोकेशन में तुमने कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई दूसरा गोडाउन होता तो वहां पर भी आप देख सकते थे, या फिर स्टॉक ग्रुप समरी देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉक ग्रुप समरी मतलब जैसे GPU की देखना है, मतलब बात वही है, ठीक है, ये मदरबोर्ड की और ये SSD की, तो यहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी में आप देखना चाहते हैं कि गीगाबाइट का, जो गीगाबाइट कंपनी है, इसके हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो गीगाबाइट पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गीगाबाइट का GPU है हमारे पास, SSD भी है और मदरबोर्ड भी है। कितने कितने हैं वो आप सामने देख सकते हैं, क्लियर है। और इसी तरह से अदर में जाके देखेंगे या फिर Asus के, तो इस तरीके से आप स्टॉक कैटेगरी या फिर स्टॉक ग्रुप या फिर स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पर आप जो है स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब तो आपको पहले से चेक करना आता है। रही बात GST की, तो यहाँ पर हमने देखिए आपको बताया था पहले ही कि एक्सरसाइज जो 3 थी ये हमने बस सिंपल आपको समझाने के लिए बताया था, तो उसमें GST पे बहुत ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया है। मतलब किसी भी कस्टमर का हमने ये नहीं बताया कि वो रेगुलर है या कंपोजिशन है, उसका पैन नंबर क्या है, GSTN नंबर क्या है, ये सारी डिटेल हमने नहीं डाली है। तो GST जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट तो हो गई, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस पर सही है, लेकिन जो रिपोर्ट होती है GST रिपोर्ट, ठीक है, GSTR 1 2V, तो ये सब बाद में हम समझेंगे, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्टैट्यूटरी, जिसमें GST रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। GST रिपोर्ट्स GSTR 1 2 और 3B, ठीक है। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे बाद में, अभी नहीं। पहले आपको जो है कैश प्रोजेक्ट वर्क जो हमारा है कैश स्टडी 2 उसको सॉल्व करवा दें, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम वापस आते हैं, और आई थिंक यहाँ पर एक्सरसाइज 3 जो है वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट करवा दी है।